गरीबी से कलेक्टर बनने तक का सफर, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक बच्ची की मां नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से सारे घर का काम करवाती। 4 बजे सुबह वह बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक सब काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफिन देती थी, बच्ची को टिफिन भी नहीं देती, लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं। उसके पिता कभी महीने में कमा कर घर आते, तब उस बच्ची की सौतेली माँ उसको प्यार करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही सारे काम करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की बात की। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है लेकिन परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। लड़की जब ससुराल गई, वह इसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं बोली, लेकिन लड़के ने कहा, आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। वह बोली, आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे मैं मानूंगी। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गंवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने लगी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में चयन हो गई। आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा, तो लड़की की सारी व्यवस्था देखकर लड़का को शर्मिंदगी महसूस हुआ और मन बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिया से छुपा कर खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं? माँ जी कहाँ हैं? उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने घर ले गई। तुरंत सबके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली, तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे? आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, ये सब आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गई। डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमटकर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।